इन्होंने पहले जिम वाले के घर में काम किया, उसको बोला कि यार इसको उठा लेते हैं, जितने पैसे हम कहेंगे उतने हमें मिल जाएंगे। ये जो गैंग है इसने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी थी कि जिससे ये पकड़े जा सके। पहले तो ये मास्क पहनते थे ताकि किसी को शक्ल भी नजर ना आए। वो गन पॉइंट पर रोकता था पुलिस वर्दी में। उसके बाद ये सारे नीचे आते थे, ड्राइवर जो है ड्राइविंग सीट पे रहता था, उसको उठा के जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे और उसकी गाड़ी जो है वो भी साथ ले लेते थे। इनसे रिकवरी जो तवान की रकम उन्होंने ली हुई थी वो रिकवर कर लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आबिद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक माजूर शख्स जो कि एक डकैत गैंग को चला रहा था और अगवा बराए तवान की आए रोज़ वारदातें बढ़ रही थी। आला अफसरान ने जब इस चीज़ का नोटिस लिया तो स्पेशली एक टीम तश्कील दी गई। CIA कोतवाली जो कि अंजम तोकीर साहब DSP हैं, उनके अंडर इन्होंने मशावरत की और फिर इस गैंग को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। किस तरह से इस माजूर जो शख्स है उसकी सरबराही में जो एक गैंग था जो इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें कर रहा था और लोगों को अगवा करते थे, फिर उनसे अच्छी खासी अमाउंट लेकर छोड़ देते थे, किस तरह से इनको गिरफ्तार किया और इनसे क्या कुछ बरामद किया और कितनी वारदातें ये कर चुके थे। सर, कैसे मिजाज आपके? अल्लाह का एहसान जी, आप सुनाएं। आप साहब बताइएगा कि ये जो गैंग था जो कि अगवा बराए तवान की वारदातें कर रहा था, कभी किसी डॉक्टर को अगवा कर लेते थे, कभी किसी बिजनेसमैन को अगवा कर लेते थे, तो किस तरह से आपको ये टास्क मिला और आपकी टीम ने फिर किस तरह से इनको गिरफ्तार किया? ऐसे है कि ये इलाका थाना शुमाली है लाहौर का, इधर से 2 अगवा हो गए। एक का मुकदमा दर्ज ना हुआ, दूसरे का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद ये जो गैंग है इसने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी थी कि जिससे ये पकड़े जा सके। लाहौर शहर में होते हुए भी कोई निशानी नहीं छोड़ी? जी, लाहौर शहर में होते हुए ये बड़े नकाब, पहले तो ये मास्क पहनते थे ताकि किसी को शक्ल भी नजर ना आए। उसके बाद जब ये रेंट पे गाड़ी लेते थे तो हमने लाहौर के सारे रेंट छान मारे कहीं से यह गाड़ी मिल जाए, लेकिन हमें गाड़ी ना मिली। दिन रात मेहनत करने के बाद हमें गाड़ी का थोड़ा सा पता चला। गाड़ी की जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर रेड कलर में मुर्शद लिखा हुआ था। हम वही गाड़ी ढूंढ ढूंढ के 1 माह तक कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो एक दिन हम ऐसे ही गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, वो गाड़ी का हमें पता चल गया कि वो फलां रेंट से जाती है। उधर हम रेंट पे गए, रेंट वाले को कहा कि ये गाड़ी किसने ली है, तो ये किसी दोस्त के नाम पे गाड़ी उधर से रेंट पे लेते थे और उस पे वारदातें करते थे। ये सर, इस गैंग का जो सरबरा था वो एक माजूर शख्स है, तो माजूर शख्स किस तरह से ऐसी इतनी बड़ी बड़ी वारदातें कर सकता है? ये जो गैंग का सरबरा मजदूर शख्स है, इसको ये पैदल चल फिर नहीं सकता। इसको घर से उठा के गाड़ी में बिठा लेते थे। वो इनको हदायत देता था, यार ऐसे करो, यार ऐसे करो। उसके बाद ये 5 लोग होते थे, एक रैकी देने वाला और 5 लोग अगवा करने वाले। अच्छा, तो इनका तरीका वारदात क्या था? किस तरह से ये ट्रेस करते थे कि हमने किस शख्स को अगवा करना है और उससे हमें जितनी अमाउंट हम या जितने पैसे हम मांगेंगे वो हमें मिल सकेंगे? ये जो आसमान लड़का है ये प्लम्बर का काम करता है। ये लोगों के गलों में प्लम्बर का काम करता है और देखता है यार ये कितने अमीर लोग हैं। इन्होंने पहले जिम वाले के घर में काम किया, उसको बोला कि यार इसको उठा लेते हैं, जितने पैसे हम कहेंगे उतने हमें मिल जाएंगे। तो इन सब ने प्लानिंग के तहत उसको उठा लिया। उससे 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया, लेकिन उसने कहा यार मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, वो ले लो। इन्होंने 30 लाख रुपए उससे लिए तवान की रकम और उसको छोड़ दिया। सर, ये अगवा करके ले जाते कहाँ पे थे जहाँ पे ये उसको मगवी को यरगमाल बनाते थे या उस पर तशद्दुद का निशाना उसको बनाते थे, और किस तरह से फिर इनका मुतालबा या इनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो जाती थी? वो ऐसे है कि ये गाड़ी में बैठा के उसको रिंग रोड पे घुमाते थे। जब दिल करता था फिरोजपुर रोड पे नीचे उतर जाते थे, उसके बाद दोबारा रिंग रोड पे आ जाते थे। पूरी रात उधर घूमते फिरते थे। जो मगवी था जिसको अगवा करते थे उस पे इन्होंने असला ताना होता था, अगर बोलोगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद वो डरता ही बेचारा घर वालों को फ़ोन करता था, जिधर से मर्जी है पैसों का इंतज़ाम करो और मुझे बचाओ। आपने मुझे सारे ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया कि इनमें एक शख्स था जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका,
वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता था और उसके हाथ में क्लैशनकोव होती थी, तो वो असले के ज़ोर पर रोकता था और फिर उसके बाद ये अगवा करके ले जाते थे। ये पांचों आदमी एक गाड़ी में होते थे। एक ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसके हाथ में गन होती थी। वो गन पॉइंट पर रोकता था पुलिस वर्दी में। उसके बाद ये सारे नीचे आते थे, ड्राइवर जो है ड्राइविंग सीट पर रहता था, उसको उठा के जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे और उसकी गाड़ी जो है वो भी साथ ले लेते थे। अच्छा आबिद साहब, ये बड़े अफसोस की बात नहीं है कि हमें ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना होता है, ये इन पर, इस यूनिफॉर्म पर तो शहीदों का खून भी लगा होता है और कुर्बानियाँ दी होती हैं, तो ये किस तरह से यूनिफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से मिल जाता है? ये कभी आपने नोट किया कि हम क्यों ना जहाँ से ये यूनिफॉर्म मिलता है इस तरह के वारदातियों को, हम उनको पकड़ें? जी, हमने सब ये दुकानें जो है यूनिफॉर्म सेल करती हैं, उनको कहा हुआ है कि यार जो भी आए आपसे यूनिफॉर्म लेने, उसका कार्ड ज़रूर चेक किया करो। बाज़ औक़ात मालिक नहीं होता दुकान पे, मज़दूर होते हैं, तो वो किसी से बाज़ औक़ात नहीं पूछते और यूनिफॉर्म मिल जाता है। अच्छा सर, आखिर में मुझे बताइएगा कि अब तमाम के तमाम मुल्ज़मान आपने गिरफ़्तार कर लिए हैं, इनसे रिकवरी कितनी हुई है? जी, तमाम के तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। अभी 4 लोग गिरफ़्तार हुए हैं और 2 इस मुकदमे में फ़रार हैं। इनसे रिकवरी जो तवान की रकम उन्होंने ली हुई थी, वो रिकवर कर ली हमने। अच्छा, मुझे ये भी सर आखिर में बता दीजिएगा कि जो मुल्ज़मान आपने गिरफ़्तार किए, इनका तल्लुक लाहौर शहर से ही है या ये लाहौर से बाहर के रहने वाले हैं? ये कुछ 3 लड़के लाहौर शहर के रहने वाले हैं और जो 3 हैं, वो ज़िला कसूर के रहने वाले हैं। खुडियाँ ख़ास है उधर। अब आप इनके खिलाफ जो केस बनाएँगे, वो इतना मज़बूत होगा कि कम से कम को 8-10 साल तो ये जेल की सलाखों के पीछे रह सकते हैं। जी, इंशाअल्लाह ताला इन्होंने प्रोसिक्यूशन की मदद से इन पे केस बनाएँगे और ये इंशाअल्लाह ताला जेल में रहेंगे। इनकी ज़मानत नहीं होगी। जो बाकी इस तरह के जो डाकू अभी तक आपकी गिरफ्त से दूर हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि इस तरह की वीडियो जब वायरल होती है, तो यकीनन वो डाकू भी देखते होंगे जो इस तरह की वारदातें करते हैं, कि ऐसा ना हो कि अब अगला नंबर हमारा हो। भाई उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि ये जो जुराइम है, जितना मर्जी छुपा लो, ये कोई ना कोई चीज़ छोड़ देता है और पकड़े जाते हैं। जब ये जेल में होते हैं, तो ये जेल अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, किसी को पाबंद कर देना। अगर ये जुर्म ना करें, तो ये जेल में ना जाएँ। उनके लिए ये पैगाम है कि भाईजान दाल रोटी खा लिया करो और वारदात नहीं करनी। जी, बड़ा ही ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि अगर आप मामूली सी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या छोटे से कारोबार के साथ आप अपना रोज़गार चला रहे हैं, तो आप उसी में शुक्र अदा किया करो। इन लोगों ने जो दिन में ख्वाब देखे कि अब हम लोगों को अगवा करेंगे और रातों रात हम अमीर हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। छोटा-सा निशान हो, चाहे बड़ा-सा हो, मुजरिम जितना मर्ज़ी शातिर हो, वो कोई ना कोई अपने जुर्म का सुराग छोड़ कर जाता है। जिस तरह इन्होंने बताया कि गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर जो मुर्शिद लिखा हुआ था, उस मुर्शिद के नाम की वजह से ये लोग इन मुल्ज़मान तक पहुँचे और इनको गिरफ़्तार करके जो लूटी हुई रकम थी, वो इनसे बरामद कर ली गई है और उम्मीद करते हैं कि वो उन लोगों तक वापस पहुँचा दी जाएगी जिनका नुकसान हुआ था। तो मज़ीद अगर आप लोग या जो कुछ इस तरह की वारदातें करने वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका भी अंजाम यही होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।